ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रीति शुक्ला आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी कुंडली के सभी दोषों का निवारण रुद्राक्ष से कैसे करें। अच्छा, दोष होते क्या हैं? हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमारी कुंडली में दोष बनते हैं। वैसे तो सभी की कुंडली में कुछ ना कुछ दोष ज़रूर होते हैं। इससे पहले मैंने आपको रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी सारा कुछ बताया है। आप हमारे रुद्राक्ष की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि राशि के अनुसार रुद्राक्ष कैसे पहने, वो भी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको राशि नहीं पता है तो क्या करें? तो आप हमारे 1 से 9 मूल्यांक और भाग्यांक वाले वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मूल्यांक और भाग्यांक भी नहीं पता है तो हमारा न्यूमरोलॉजी वाला जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट में आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अपनी कुंडली के सभी दोषों का निवारण रुद्राक्ष से कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारी कुंडली में कुछ दोष होते हैं, जैसे मंगल दोष, ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, नीच दोष, सापित दोष, चंडाल दोष, अस्त दोष, अंश दोष, विष दोष, अंगारक दोष। तो इस तरह से कुछ दोष होते हैं जो हमें से काफ़ी लोगों की कुंडलियों में होते हैं। अब ये हमारी कुंडली है, कुछ इस तरह से कुंडली होती है और जो नंबर लिखे होते हैं वो हमारी राशि के नंबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 5, ये सूर्य की राशि है यानी सिंह राशि। 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि। ये सारी इस तरह से जो नंबर है ये हमारी राशियों के नंबर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्रह लिखे होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, तो वो हमारे प्लैनेट होते हैं। जो लोग कुंडली देखना जानते हैं बहुत अच्छे से, उनको पता है। और ये हमारे घर होते हैं। जैसे यहाँ से हमारा लग्न स्टार्ट होता है, ये पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से हमारे 12 घर होते हैं। और इसमें ही कुछ राशियों के साथ में कुछ ग्रह बैठते हैं जिससे हमारे दोष बनते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से दोष बनते हैं। अच्छा, ये हमारे ग्रह हैं और ये इनके रुद्राक्ष हैं। जैसे सूर्य का 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष होता है, चंद्रमा का 2 मुखी, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6, शनि का 7, राहु का 8 मुखी, केतु का 9 मुखी रुद्राक्ष होता है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हमारे दोष बनते हैं। अगर हम बात करते हैं मंगल दोष की, तो मंगल दोष कब बनता है हमारी कुंडली में? जब मंगल यहाँ पे लिखा होता है कुंडली के अंदर, अगर मंगल यहाँ पे है पहले घर में तो व्यक्ति मांगलिक होता है। जिसकी भी कुंडली में मंगल यहाँ पे लिखा होता है वो मांगलिक होता है। दूसरा, फिर चौथे घर में, और चौथा घर कहाँ पे है आपका? 1 2 3 4, ये चौथा घर है। अगर यहाँ पे भी मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। फिर 7वां घर, और उसके बाद में आता है 9वां। तो इनमें से जहाँ पे भी मंगल लिखा होता है, तो जिसकी भी कुंडली में इनमें से कोई भी स्थान पे, पहला, चौथा, 7वां या 9वें स्थान पे मंगल लिखा है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब आपको पता ही है कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनका रिलेशन इश्यूज आता है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है। मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से ही की जाती है। अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हुई है लेकिन फिर भी कई बार आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या करें? तो मंगल का जो रुद्राक्ष होता है वो कौन सा होता है? यहाँ से आप देख लीजिए, मंगल का 3 मुखी। तो यहाँ पे आप जो लोगों की भी मांगलिक कुंडली है वो लोग 3 मुखी रुद्राक्ष पहने हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रहण दोष की। ग्रहण दोष कब होता है? ग्रहण दोष को ही पितृ दोष भी बोलते हैं। अगर कुंडली में सूर्य और राहु साथ में हो, सूर्य माने यहाँ पे है, यहाँ पे सूर्य है और राहु भी है, तो जिसकी भी कुंडली में सूर्य और राहु साथ में होंगे उसकी कुंडली में ग्रहण दोष बनेगा। जब ग्रहण दोष बनता है तो क्या होता है? तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसके साथ में ब्लैक मैजिक होता है और नेगेटिव एनर्जी उसके साथ में ज़्यादा जुड़ती है। तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहने? अब सूर्य और राहु से प्रॉब्लम हो रही है तो सूर्य का और राहु का रुद्राक्ष पहन ले। जैसे सूर्य का यहाँ पे देखिए 1 मुखी या 12 मुखी, आप 1 मुखी भी पहन सकते हैं, 12 मुखी भी पहन सकते हैं, इसमें तो ये दोनों में से जो चाहें वो पहन सकते हैं। फिर आपको किसमें? राहु का पहनना है, राहु। अब राहु का कौन सा है? 8 मुखी।
तो ये दोनों रुद्राक्ष आप पहन लें। अगर आप पहनते हैं तो आपके ग्रहण दोष से होने वाली जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी धीरे धीरे। अब बात कर लेते हैं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष कब बनता है हमारी कुंडली में? काल सर्प दोष बनता है जब यहाँ पे, जैसे मैंने राहु लिखा और यहाँ पे केतु आ जाए। केतु हो गए। अब यहाँ पे ये आपका बाकी के सारे प्लैनेट जो हैं वो इस तरफ ही आ जाए, राहु और केतु के बीच में। जैसे यहाँ पे राहु सूर्य आ गया आपका, अब यहाँ पे कहीं चंद्रमा आ गया, मंगल और बुध भी यहीं पे आ गए, बृहस्पति भी आ गया, शुक्र और शनि भी यहीं पे आ गए। तो जब ये सारे ग्रह आ गए और इधर कोई भी प्लैनेट ना हो, एक ही साइड सारे जब प्लैनेट होते हैं तो कुंडली में क्या होता है? काल सर्प दोष बनता है। ये हो गया पूर्ण काल सर्प दोष। और अगर चंद्रमा बाहर निकल जाए, चंद्रमा यहाँ ना होके अगर यहाँ पे आ जाता है तो आंशिक काल सर्प दोष बनता है। तो फिर आपको क्या पहनना है? कौन सा रुद्राक्ष पहनना है? अब यहाँ पे आप देखिए मंगल का, सॉरी काल सर्प दोष है, तो यहाँ पे राहु और केतु का रुद्राक्ष आपको पहनना होगा। राहु और केतु। तो राहु का कौन सा है? 8 मुखी और केतु का 9। तो ये दोनों रुद्राक्ष आप पहने तो आपकी जो काल सर्प की दोष की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं नीच दोष। नीच दोष कैसे बनता है? जब हमारी कोई भी ग्रह जो होते हैं वो अपनी नीच राशि में बैठ जाते हैं तो नीच दोष योग बनता है। अब नीच दोष में कैसे बनता है? जैसे कि सूर्य जब तुला राशि में बैठता है तो यानी 7 नंबर की राशि में, अब जैसे यहाँ पे कहाँ 7 नंबर लिखा है, यहाँ अगर यहाँ पे सूर्य बैठ जाए तो नीच का हो गया। फिर चंद्रमा आपका 8 नंबर की राशि में बैठ जाए तो नीच का। फिर मंगल 4 नंबर की राशि में बैठ जाए तो नीच का। बुध 12 नंबर की राशि में यानी गुरु की राशि में बैठता है तो नीच का होता है। फिर गुरु 10 नंबर की राशि में नीच का होता है। शुक्र 6 नंबर की राशि में नीच का होता है और शनि 1 नंबर की राशि में नीच का होता है। राहु 9 नंबर की राशि में नीच का होता है और केतु 3 नंबर की राशि में नीच का होता है। इस तरह से अगर सूर्य 7 नंबर की राशि में है तो नीच का है, चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है तो नीच का है, मंगल 4 नंबर की राशि में है तो नीच का है, बुध 12 नंबर की राशि में है तो नीच का है। तो ये सारी इनकी नीच राशियां हैं। अब अगर कोई भी आपका प्लैनेट नीच राशि में बैठा है तो फिर आप इसका रुद्राक्ष पहन लें। जैसे अगर सूर्य तुला राशि में बैठा है तो 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठा है तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। मंगल 4 नंबर की राशि में बैठा है तो फिर मंगल का रुद्राक्ष पहन लें यानी 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, आपका कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट नीच राशि में बैठा है। जो भी ग्रह, जो भी प्लैनेट आपका नीच राशि में बैठा है उसका ही रुद्राक्ष पहन लें। अब बात कर लेते हैं शापित दोष की कि शापित दोष हमारी कुंडली में कैसे बनता है। जब कुंडली में शनि के साथ में राहु या केतु है हो तब शापित दोष बनता है। शनि के साथ में राहु, अब मान लीजिए यहाँ पे शनि के साथ में राहु आ गया या फिर केतु आ गया शनि के साथ में, तो ये आपका कौन सा दोष बनेगा? शापित दोष बनेगा। अब शापित दोष में क्या होता है? शापित दोष में जो है काम में रुकावटें आती हैं, खतरनाक बीमारियां होती हैं, बुढ़ापा जो है दुखदायी होता है, फिर झूठे आरोप लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में ये दोष बनता है उनके साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
अब इसके लिए हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना है? तो देखिए यहाँ पे शनि और राहु है, तो शनि और राहु का हमें रुद्राक्ष पहनना होगा। तो शनि का कौन सा है? 7 मुखी, और राहु का 8 मुखी। तो ये दोनों रुद्राक्ष पहन लीजिए। अगर आपका ये दोष केतु और शनि से बनता है तो शनि का 7 मुखी और केतु का 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। आपकी इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब बात कर लेते हैं चंडाल योग की। तो गुरु चंडाल योग भी इसे बोलते हैं। तो गुरु और राहु से ये बनने वाला योग है। अब यहाँ पे जैसे आपका राहु बैठा है, यहाँ पे राहु बैठा है और इधर गुरु बैठ गया, तो राहु और गुरु से बनने वाला योग जो होता है चंडाल योग होता है। और अगर यहाँ पे गुरु बैठ जाए, या तो आपकी कुंडली में गुरु जो है राहु के साथ बैठेगा या गुरु केतु के साथ बैठेगा। लेकिन गुरु के साथ बैठता है राहु के साथ गुरु बैठता है या केतु के साथ गुरु जो बैठता है तो बनता है आपका चांडाल योग। जब चांडाल योग बनता है तो क्या होता है? व्यक्ति बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाता है, उसे कुछ भी मिलता ही नहीं है। व्यक्ति को निराशा ज़्यादा आती है लाइफ में और नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, शादी, सब चीज़ों में बाधाएं पड़ती हैं। तो ये जब आपका चांडाल योग बनता है तो आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है? गुरु का पहन सकते हैं आप। गुरु का कौन सा रुद्राक्ष है देख लीजिए, 5 मुखी। और फिर राहु का, राहु का कौन सा है? 8 मुखी। तो आपको 5 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। अगर आपको गुरु और केतु से ये दोष बन रहा है तो फिर केतु का पहन लीजिए। केतु का कौन सा है? 9 मुखी, ये पहन लीजिए। तो आपकी जो है ये रेमेडी हो जाएगी चांडाल योग की। अब बात करते हैं अस्त दोष की। कुंडली में जहाँ सूर्य लिखा होता है वहाँ पे अगर कोई और ग्रह आ जाए तो वो अस्त हो जाता है, लेकिन वो हमेशा अस्त नहीं होता है। अगर सूर्य के पास चंद्रमा लिखा है, एक ही घर में लिखा है, तो भी अस्त कई बार नहीं होता। अगर ये इससे दूर है, 12 अंश की दूरी पे है, तो अस्त नहीं होता है। मंगल जो है अगर 16 अंश की दूरी पे है तो अस्त नहीं होगा। गुरु और बुध 11 अंश की दूरी पे हैं तो अस्त नहीं होते हैं। शुक्र 8 अंश की दूरी पे है सूर्य से तो अस्त नहीं होता है। शनि 15 अंश की दूरी पे है सूर्य से तो अस्त नहीं होता है, लेकिन उससे पास में है तो अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का रीज़न क्या है? सूर्य आपका गोला है, इसके पास बहुत ज़्यादा प्रकाश है और बाकी जो हमारे प्लैनेट होते हैं उनके पास उतना प्रकाश नहीं होता है। तो इसलिए जब सूर्य के पास जो भी प्लैनेट आता है वो अस्त होता जाता है। कुछ आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक रूम में अगर आप ट्यूबलाइट ऑन करते हैं और वहीं पे एक 0 वाट का बल्ब ऑन कर देते हैं तो जो 0 वाट का बल्ब है उसकी रोशनी नज़र ही नहीं आती है, क्योंकि ट्यूबलाइट की रोशनी ज़्यादा होती है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी तरह से सूर्य के पास जब कोई भी ग्रह आता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। तो अगर आपका जो भी ग्रह अस्त है तो उसका आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सूर्य के पास में चंद्रमा है तो सूर्य का आप 1 मुखी या फिर 12 मुखी पहन लें और चंद्रमा का 2 मुखी पहन लें। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा एक और स्थिति में साथ होते हैं। जब जन्म अमावस्या का होता है तो भी सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तब आपको सूर्य का और चंद्रमा का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर सूर्य के साथ में मंगल है तो सूर्य का रुद्राक्ष और मंगल का 3 मुखी पहन लें। बुध है तो बुध का पहन लें। जो भी ग्रह आपका अस्त हो रहा है आप उसका रुद्राक्ष पहन सकते हैं सूर्य के रुद्राक्ष के साथ में। ये बात हो गई अस्त ग्रह की। अब बात करते हैं अंश दोष की कि अंश दोष कैसे होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश कम होता है तो उसका उतना प्रभाव नहीं मिलता है। अब अंश कैसे देखते हैं, कैसे पता चले कि अंश कम है या ज़्यादा है? अगर कोई भी ग्रह है और उसका अंश 0 से 6 है, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24, 24 से 30 अंश का है तो इनका प्रभाव हम कैसे देखते हैं? जब 6 से 12, 0 से 6 और 6 से 12 अंश का होता है तो ये बाल्य अवस्था में होता है।
ये जो 0 से 6 वाला है ये इसकी बाल्य अवस्था होती है। तो इसका जो प्रभाव होता है वो 25% ही देखने को मिलता है, क्योंकि तब ये कोई भी जो ग्रह है वो आपका बच्चा होता है तो उसका प्रभाव कम होता है। अब जब 6 से 12 अंश का होता है तो वो कुंवर अवस्था में आ जाता है, मतलब जवान हो जाता है थोड़ा। तो इसका जो प्रभाव है वो आपको 50% देखने को मिलता है। और जब 12 से 18 वर्ष की आयु अंश का होता है तो ये युवा अवस्था होता है इसकी, उस ग्रह की युवा अवस्था होती है। अगर ये 12 से 18 अंश का है जो भी प्लैनेट है तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है। अब वो अच्छी पोजीशन में है या बुरी पोजीशन में है वो एक अलग बात है, लेकिन उसका आपको जो रिजल्ट है, उसका जो प्रभाव है वो आपको 100% देखने को मिलता है। अब 18 से 24 अंश का है तो फिर वो वृद्ध अवस्था में हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसका प्रभाव फिर वापस उसको 50% देखने को मिलता है। और 24 से 30 अंश में और ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर वो 60 साल का है तो यहाँ पे 70 या 80 साल की उम्र का प्रभाव मिलता है। तो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है जैसे जैसे वैसे उसकी पावर कम हो जाती है, तो यहाँ पे वापस 25% ही उसका प्रभाव मिलता है। जब आपको अंश दोष है, आपका कोई भी प्लैनेट है और बहुत अच्छी पोजीशन में है और आपको उसका प्रभाव नहीं मिल रहा है, या 25% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, कई बार क्या होता है 0 अंश का भी होता है, मान लीजिए 0 से 2 अंश का है तो इसका प्रभाव देखने को ही नहीं मिलता है, बहुत कम प्रभाव होता है। तो ऐसे में क्या करें, जो भी आपका प्लैनेट कम अंश का है आप उसका रुद्राक्ष पहन सकते हैं। मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है 2 अंश का है, 2 अंश का है, तो इसका प्रभाव आपको बहुत कम मिलेगा, तो आप इसका रुद्राक्ष पहन लीजिए, दो मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। मंगल है, अब ये 0 अंश का ही है तो इसका प्रभाव है ही नहीं, तो आप इसका फिर मंगल का रुद्राक्ष पहन लीजिए 3 मुखी। इस तरह से आपको रुद्राक्ष पहन सकते हैं और अपने जो अंश दोष का है प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई अंश दोष की बात। अब बात कर लेते हैं विष दोष की, कि विष दोष कैसे होता है। जब चंद्रमा और शनि साथ में होते हैं तो विष दोष होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए शनि लिखा है और यहाँ पे मैं चंद्रमा लिख देती हूँ। तो जब चंद्रमा और शनि साथ में होते हैं तो विष दोष होता है। तो विष दोष में एक प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, दाम्पत्य जीवन परेशानी में रहता है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, भाई बहन के रिश्ते खराब होते हैं, कर्ज बढ़ता है, शत्रु बढ़ते हैं, संतान सुख नहीं मिल पाता है, तलाक होने की सिचुएशन आ जाती है, कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। ये सारी प्रॉब्लम इससे होती हैं। लेकिन कहाँ पे है शनि और आपका चंद्रमा, तो वो उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपके परेशानियां बनती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉरी। तो जो भी ग्रह आपका शनि और चंद्रमा है उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो शनि का आप रुद्राक्ष पहन लीजिए और चंद्रमा का पहन लीजिए। शनि का कौन सा है 7 मुखी और चंद्रमा का कौन सा है 2 मुखी, तो 7 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए जब आपको विष दोष है। तो अब अंगारक दोष की बात करते हैं। अंगारक दोष कैसे बनता है। अंगारक दोष मंगल और राहु से बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मंगल लिखा है और यहाँ पे राहु भी बैठा है, कुंडली में मंगल और राहु साथ में हो तो अंगारक दोष बनता है, या फिर केतु हो तो भी अंगारक दोष बनता है। अंगारक दोष में क्या होता है, व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी धारदार चीज़ से चोट लगने के चांसेस रहते हैं, मृत्यु जो है वो दर्दनाक होती है और लाइफ में चोट 1 या 2 बार जरूर लगती है। तो ये आपको दोष है, अंगारक दोष है। तो फिर आप क्या करें। अब अंगारक दोष आपने देखा ना कैसे बनता है। अंगारक दोष मंगल और राहु से बनता है, तो मंगल और राहु या मंगल और केतु से बनता है। तो मंगल का प्लस राहु का आप रुद्राक्ष पहन लें। मंगल का कौन सा है 3 और राहु का कौन सा है 8, ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आपका ये दोष जो है केतु से बन रहा है तो फिर केतु का पहन लें, यहाँ पे 9 मुखी। तो इस तरह से आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की रेमेडी कर सकते हैं, आप सारे दोषों का निवारण कर सकते हैं अपने रुद्राक्ष से। वैसे तो कई बार जो है आपको पूजा पाठ से रेमेडी बताई जाती है, स्टोन पहनने को बोला जाता है, लेकिन आप पूजा पाठ नहीं करवा सकते हैं, स्टोन नहीं पहन सकते क्योंकि स्टोन महंगे आते हैं, तो हर कोई नहीं पहन सकता है। तो रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष का कुछ रुद्राक्ष बहुत ही सस्ते आते हैं, आप उन्हें पहन सकते हैं और अपने जो है ये दोष जो है उनसे निवारण पा सकते हैं।
इस तरह से आप अपने सभी दोषों का निवारण रुद्राक्ष से कर सकते हैं, उसे धारण करके। अच्छा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।